हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और इस वीडियो को देखकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम में हम लोगों ने दो वीडियोस पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और कल हम लोगों ने दो फाइलम किया था। कौन कौन से फाइलम थे हमारे? पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम लोग और निडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, निडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास नीडोब्लास्ट होता है। तो कल हम लोग दो फाइलम कर चुके हैं। आज हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट फाइलम। कौन सा है? टीनोफोरा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फाइलम टीनोफोरा के विषय में, जानते हैं कि फाइलम टीनोफोरा क्या है और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया, इनके हैबिटेट्स और इनके भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा जाए। टीनोफोरा कॉमनली कॉल्ड, फाइलम टीनोफोरा को कॉमनली क्या कहते हैं? सी वॉलनट। सी वॉलनट, क्योंकि ये वॉलनट की तरह दिखाई देता है। सी वॉलनट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अभी मैं फिगर दिखाऊंगी आप लोग को, ये वॉलनट की तरह ही दिखाया जाता है, इसलिए सी वॉलनट कहा जाता है। या इसे कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है। कॉम्ब जेलीज, ठीक है, इसे कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है। देन बात करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट की। हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट और हैबिटेट कैसा होता है इनका? फ्री स्विमिंग होते हैं। फ्री स्विमिंग, जैसे कि मैं आप लोगों को बोर्ड पढ़ा रही हूँ, हमारी एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिया हुआ है। हमारी एनसीईआरटी क्या करती है कि एक पैराग्राफ में ही सब कुछ लिख देती है। ये फ्री मूविंग होते हैं, ये मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी क्या करती है कि एक ही पैराग्राफ में लिख देती है, जो कि पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बट बेस तो वही है। इंटरेस्टिंग लगे ना लगे, लेकिन नॉलेज तो उसी से लेना है। नीट हो या अदर टीचिंग एग्जाम्स हो या कहीं भी, या फिर इवन हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हो, क्वेश्चन तो फ्रेम कहां से किए जाते हैं? हमारी एनसीईआरटी से किए जाते हैं। तो हम टीचर्स क्या करते हैं कि उसी एनसीईआरटी को हम लोग सिंपलेस्ट वे में आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। अदरवाइज हम लोग पढ़ने के लिए तो आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं। हम लोग भी एक बुक से नहीं पढ़ते, हम लोग कितनी बुकें देखते हैं, तब जाके हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एक नोट्स बनाते हैं। तो एनसीईआरटी ही आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैम इस फॉर्म में पढ़ा रही है तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, बट ए सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हैं और ऐसे सजा के पढ़ रहे हैं कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो हैबिटेट, अब हमारे एनसीईआरटी ने हैबिटेट नहीं लिखा हुआ है, उसने डायरेक्टली लिखा हुआ है फ्री स्विमिंग। तो इसलिए आप लोग कैसे पढ़ाया जा रहा है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो इसके हैबिट और हैबिटेट कैसे हो गए? फ्री स्विमिंग हो गए, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिवली मेराइन। ठीक है, एक्सक्लूसिवली कैसे होती है? मेराइन होते हैं, यानी मोस्टली मेराइन होते हैं। ठीक है, सिमेट्री, सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल होती है। रेडियल यानी कि इनकी सिमेट्री ऐसे होते हैं, इस टाइप में। ठीक है, तो सिमेट्री कैसी होती है इनकी? रेडियल होती है। ये सब बाइलेटरल, रेडियल, ये सब पीछे समझ चुके हैं हम लोग। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, यानी इसके पहले अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वहां पे क्या था? टिश्यू। वहां पे सबसे पहले पॉरीफेरा में सेल लेवल था, ठीक है, सेलुलर लेवल था। देन उसके बाद सिलेंट्रेटा से क्या हो गया? टिश्यू लेवल होने लगा। तो ये क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल। जर्म लेयर, जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक, सिलोम, एसिलोमेट, ठीक है, बॉडी। अब इनकी बॉडी कैसी होती है? तो बॉडी पे इनके होते हैं, बॉडी बियर्स, बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज
एंड ciliated comb plates। इनकी बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रॉज होते हैं और जो कैसे होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती है, ठीक है, which helps in locomotion। और ये प्लेट्स किसमें हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है। फिगर देख लेते हैं। ये है हमारा सिलिएटेड प्लेट्स, ठीक है। ये इसकी होती है सेंटर। अब यहां से कितने एक्सटर्नल रॉज होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 रॉज होती हैं, ठीक है। ये हो गया सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि सेंटर पॉइंट इन एकदम बीच में ही नहीं होगा। फिर इसमें ये कॉम्प्लेट्स लगे होते हैं, ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं, ऐसे कंघी के जैसे रचना होती है और इससे हमारे क्या निकले होते हैं, टेंटिकल्स भी निकले हुए होते हैं, इस से हमारे टेंटिकल्स भी निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिलिएटेड कॉम्प्लेंट, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, और ये हो गई इसकी टेंटिकल्स, ठीक है। ये हो गई इसकी टेंटिकल्स। तो ऐसा दिखता है हमारा टीनोफोरा, या हमारा जिसे हम लोग वॉलनट कह रहे हैं या कॉम जेली कह रहे हैं, ठीक है। देन दे हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल, इनके पास 2 तरह के सेल होते हैं। एक होता है स्टेटोसिस्ट, ठीक है, और एक होता है कोलोब्लास्ट, ठीक है। ये स्टेटोसिस्ट क्या करता है, बैलेंसिंग में मदद करता है, ठीक है। ये स्टेटोसिस्ट जो होते हैं बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, और जो कोलोब्लास्ट होता है वो एडहेसिव सेल है, एडहेसिव सेल है। एडहेसिव सेल मीन्स चिपकने में हेल्प करता है, ये कहीं भी सरफेस पे चिपकने में हेल्प करता है, ऐसे आएगा ऐसे आके चिपक जाएगा, तो ये चिपकने में हेल्प करता है। एडहेसिव मीन्स चिपकना, ठीक है। और कोलोब्लास्ट का और क्या फंक्शन है, कैप्चरिंग प्रे। ये अपने शिकार को कैसे पकड़ता है, अपने कोलोब्लास्ट से पकड़ता है। तो इसके अंदर कैसे सेल्स होते हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग के लिए, कोलोब्लास्ट एडेसिव सेल्स होते हैं। और कोलोब्लास्ट क्या करता है कि इसे प्रे कैप्चरिंग करने में भी हेल्प करता है। टीनोफोर्स शो बायोलुमिनेसेंस। टीनोफोर्स जो है वो बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। जब लिविंग और जुगनू देखा आपने, जुगनू रात में चमकता है तो कैसे उसके अंदर से लाइट निकलती है,
तो टिनोफोर्स जो होते हैं उनके अंदर भी बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। और बायोल्यूमिनेसेंस होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लाइट इमिट करता है तो उसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। तो ये प्रॉपर्टी किसमें होती है? हमारी टिनोफोर्स में। देन डाइजेशन, डाइजेशन होता है इनका इंट्रासेलुलर, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन इनका इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ, दोनों होता है। देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस सेक्सुअल, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन ये कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। देन बाइसेक्सुअल होते हैं, देन मोनोइसियस भी होते हैं। मोनोइसियस भी होते हैं। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन क्रॉस, फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है और एक्सटर्नल होता है, क्रॉस एंड एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इनका क्रॉस होता है और देन एक्सटर्नल भी होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा होगा, इनडायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा? लार्वा होगा। कौन सा लार्वा होगा? साइडिपीड, साइडपीड लार्वा। किसका लार्वा है? टिनोफोर्स का। ठीक है, एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लेना। इसमें मात्र दो ही एग्जांपल्स आते हैं, प्लूरोब्रैकिया और टिनोप्लेना। ठीक है, तो ये थी हमारी फाइलम टिनोफोर्स। फाइलम, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। चूंकि जितने भी फाइलम्स हैं उन सारे फाइलम के नाम में ही उनका कैरेक्टर छिपा हुआ है। तो ये कह रहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी इसमें कैसे वॉर्म्स आएंगे? फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, इनमें कैसे वॉर्म आएंगे? फ्लैट वॉर्म्स, या इनका कॉमन नेम क्या होता है? फ्लैट वॉर्म भी होता है। बात करते हैं इनके हैबिट हैबिटेट की, हैबिट एंड हैबिटेट। बॉडी is dorsoventrally, dorsoventrally flattened। इनकी बॉडी जो होती है वो डोर्सोवेंट्रली पीछे की साइड से क्या होती है? चपटी होती है। hence are called flatworms। ठीक है, इसलिए इनको फ्लैटवर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डोर्सोवेंट्रली इनकी बॉडी जो होती है वो चपटी होती है। ठीक है, देन ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग। ठीक है, इंडो पैरासाइट्स होते हैं, इंडो पैरासाइट्स। ठीक है, ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं। अगर फ्री लिविंग है तो कौन सा आ जाएगा उसमें? एग्जांपल प्लेनेरिया, प्लेनेरिया क्या है? फ्री लिविंग है। अगर एंडो पैरासाइट की बात की जाए तो इसमें आ जाएगा टीनिया,
टीनिया, जिसे कि टेप वॉर्म भी कहा जाता है, टेप वॉर्म। ठीक है, तो ये फ्री लिविंग है और लिविंग भी होंगे और एंडोपैरासाइट भी होंगे। फ्री लिविंग हुआ तो प्लेनेरिया होगा, एंडोपैरासाइट होगा तो उसका एग्जांपल क्या होगा, टीनिया हो जाएगा, टीनिया सोलनम। और ये क्या है, टेप वॉर्म है। ठीक है, सिमेट्री, सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल, सिमेट्री इनकी बाइलेटरल होगी। जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। सिलोम, ए सिलोमेट। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल। लीजिए जी, ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, पॉरीफेरा में पोर बियरर्स थे तो सेलुलर लेवल था। देन उसके बाद से सिलेंट्रेटा, उसके बाद से ये सॉरी टीनोफोर्स, ये सब क्या थे, ये थे हमारे टिश्यू लेवल। इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, टिश्यू लेवल था, निडेरिया का भी और टीनोफोरा का भी। बट प्लेटीहेलमिन्थेस से ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया। और एक और चीज नोटिस कीजिएगा आप लोग, यहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी भी स्टार्ट हो गई। इसके पहले तक क्या थी कि बॉडी डिप्लोब्लास्टिक थी। ठीक है, और यहां से सिमेट्री भी इसकी चेंज हो गई। सिमेट्री कैसी हो गई, बाइलेटरल हो गई, यानी कि प्लेटीहेलमिन्थेस काफी एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हो गए और इनके अंदर काफी चेंजेस आ गए। इनकी सिमेट्री बाइलेटरल हो गई। उधर क्या थी, टीनोफोर्स की रेडियल थी। देन जर्म लेयर, टीनोफोर्स का डिप्लोब्लास्टिक है, इसका ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां टिश्यू लेवल था, यहाँ ऑर्गन लेवल हो गया। तो यानी थोड़े से एडवांस्ड हुए ये ऑर्गेनिज्म। बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, कैसे पाए जाते हैं, पैरासाइट फॉर्म में। पैरासाइट फॉर्म में अगर ये पाए जाएंगे, ठीक है, कैसे होंगे, कुछ तो फ्री लिविंग होंगे, कुछ एंडोपैरासाइट होंगे। तो अगर पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो इनके अंदर क्या होगा, हुक्स होंगे, हुक्स होंगे, सकर्स होंगे, थिक इंटीगमेंट होगा, थिक इंटीगमेंट होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होगा एब्सेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये तो इंडोपैरासाइट है ही, ये तो होस्ट के बॉडी से ही क्या करेंगे, पचा पचाया भोजन लेकर और एब्जॉर्ब कर लेंगे, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो एब्सेंट होगा। द फूड इंटर्स थ्रू डिफ्यूजन, फूड कैसे जाएगा इनके अंदर, डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन होगा तो फूड इनके अंदर एंट्री करेगा। और देन रिस्पायरेशन कैसे होगा, एनएरोबिक, रिस्पायरेशन एन एरोबिक होगा। ठीक है, तो ये थी इसकी बॉडी। देन एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन कैसा होता है इनके अंदर, स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू होता है। इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कॉल्ड फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन, फ्लेम सेल्स हेल्प करते हैं किसमें, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। ठीक है, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं फ्लेम सेल्स, जो क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रिएशन दोनों का काम करते हैं।
और इसको क्या, फ्लेम सेल्स को एक और नाम होता है सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं। देन बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल भी होता है। यूनिसेक्सुअल होता है आपको सेसिस्टोमा में, स्टोसोमा, और बाइसेक्सुअल होता है टेप वर्म में, टेप वर्म में। तो रिप्रोडक्शन जो होता है इनके अंदर कैसे होता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों होता है। यूनिसेक्सुअल होता है सेसिस्टोमा और बाइसेक्सुअल होता है टेप वर्म में। इसे ब्लड फ्लूक भी कहा जाता है, ब्लड फ्लूक, ठीक है, इसे ब्लड फ्लूक भी कहा जाता है। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनका, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस होगा या सेल्फ भी होगा। फर्टिलाइजेशन जो होगा इनका इंटरनल होगा, क्रॉस भी होगा और सेल्फ भी होगा। सेल्फ किस में होता है, हमारे टेप वर्म में, टेप वर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। देन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा बनेंगे और बहुत सारे लार्वा बनेंगे थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। बहुत सारे लार्वल स्टेजेस से होते हुए क्या करेगा हमारा ये फ्लैट वर्म रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक, डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही में, एक ही एनिमल में, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों सेक्स पाए जाते हैं। प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया ये हाई रीजनरेशन पावर शो करता है, हाई रीजनरेशन पावर, ठीक है। प्लेनेरिया जो है, अगर मान लीजिए कि ये प्लेनेरिया है आपका, तो इसको जहां से काट दीजिएगा वहीं से क्या करेगा, फिर नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, यानी प्लेनेरिया के अंदर हाई रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन भी करते हैं प्लेनेरिया। एग्जाम्पल हो गया आपका इसका टीनिया, टीनिया टेपवर्म, ठीक है। फैसियोला, फैसियोला लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, फैसियोला को लीवर फ्लूक भी कहा जाता है और टीनिया को टेप वर्म भी कहा जाता है। लार्वा कौन कौन सा होगा इसका, ये हो गया हमारा फ्लैटवर्म हो गया, ठीक है, ये हमारा फ्लैटवर्म हो गया। लार्वा कौन कौन से होंगे इसके, मीरा सिरकेडियम, मीरा मीरासीडियम, ठीक है। फिर मीरासीडियम से स्पोरोसिस्ट, ठीक है, स्पोरोसिस्ट से रेडिया, रेडिया से सर्केरिया, सर्केरिया से मेटा सर्केरिया, मेटा सर एग बनेगा, एग से फिर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या हो जाएगा,
फिर ये मीरासीडियम लार्वा बन जाएगा। तो ये होते हैं इनके लार्वे, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, एडल्ट, एग एंड देन जाइगोट, और फिर जाइगोट से मीरासीडियम लार्वा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये इनके लार्वल स्टेजेस है। टीनिया सोलियम जो है, ये टीनिया, इसको हम लोग टीनिया सोलियम को पॉर्क टेपवर्म भी कहते हैं, पॉर्क टेपवर्म, ठीक है, इसे पॉर्क टेपवर्म भी कहते हैं। इसके दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट इसका कौन होता है? मैन होता है, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? पिग होता है। यानी कि मैन में ये होते हैं टीनिया सोलियम, और मैन के जो क्या होते हैं, मैन के थ्रू ये कहां चले जाते हैं? पिग में चले जाते हैं। यानी मैन जो अनडाइजेस्टेड फूड इजेक्ट करता है तो उसे क्या होते हैं कि ये पिग खा लेते हैं, और देन ये सेकेंडरी होस्ट बन जाते हैं पिग। और ये जो मैन से निकला हुआ टीनिया सोलियम है प्राइमरी होस्ट के रूप में, तो क्या होता है? पिग में जाकर मैच्योर होता है और देन उस लार्वे वहां पे बनाता है। यानी कि टीनिया सोलियम के दो होस्ट होते हैं, एक इंसान और एक पिग, ठीक है। देन बात करते हैं टीनिया सेजिनाटा की। टीनिया सेजिनाटा, इसे हम लोग बीफ टेपवर्म कहते हैं। बीफ, बीफ आप लोग समझ रहे हैं, बीफ टेपवर्म, ठीक है। ये बीफ में पाया जाता है। इसका भी प्राइमरी होस्ट कौन होता है? प्राइमरी होस्ट इसका मैन होता है। मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट इसका कौन हो जाता है? काऊ या बफेलो। जो है वो बीफ टेपवर्म है, ये बीफ में पाया जाता है। और उस जब बीफ को इंसान खा लेता है तो वो ह्यूमन में आ जाता है, मैन में आ जाता है, और देन क्या होता है कि वो इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन में घर कर जाता है। देन सेकेंडरी होस्ट उसके काऊ या बफेलो, देन वो क्या करता है कि जब काऊ से बफेलो में जाते हैं तो वो अपने क्या करते हैं? अदर लार्वा बनाते हैं, और ये काऊ बफेलो सेकेंडरी होस्ट का काम करते हैं। तो इनका स्टेजेस देख लेते हैं। एडल्ट में कहा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहां मैं लिख नहीं रही हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेंगे? एग तैयार होगा इसका, देन एग से क्या होगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। फिर जाइगोट से लार्वा बनेगा, फिर वो लार्वा क्या होगा? कौन सा लार्वा होगा? ऑन्कोस्फेयर, ठीक है। ऑन्कोस्फेयर क्या बनाएगा? हेक्साकैंथ, हेक्साकैंथ, ठीक है। ये हेक्साकैंथ क्या करेगा? पिग में जाएगा, ब्लेडर वर्म, ब्लेडर वर्म, ठीक है। ये पिग से ब्लेडर में जाएगा, ब्लेडर वर्म में, और देन फिर यहां से क्या हो जाएगा? ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो ये चलती है इनकी प्रोसेस, ठीक है, किसकी? हमारे टेपवर्म की। डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट क्यों होता है? इनकम्प्लीट क्यों होता है? क्योंकि ओनली वन ओपनिंग होती है, ओनली वन ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होगी जिससे या तो वो भोजन खाएंगे या फिर उससे क्या होगा? अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। देन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कैसा होता है इनका? बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बाइलेटरल नर्वस सिस्टम होती है इनकी। और बाइलेटरल में कैसी होती है? लेडर लाइक, लेडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी नुमा, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। इनकी नर्वस सिस्टम कैसी होती है? लेडर लाइक होती है, सीढ़ी नुमा होती है। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पहले ही देख लिया इसके। और
इसके सारे फंक्शंस हम लोगों ने यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसके हम लोगों ने देख लिया। इसी के साथ हमारा फाइलम हमारा फाइलम टीनोफोरा कंप्लीट हो गया, टीनोफोरा हो गया। और टीनोफोरा के साथ साथ हम लोगों ने एक और फाइलम कौन सा पढ़ा, प्लेटी हेलमिंथिस। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था पॉरीफेरा और निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा। आज हम लोगों ने पढ़ लिया पार्ट 3 में फाइलम टीनोफोरा एंड फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस। अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम कल करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।